हम आए दिन सुनते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, हिमालय पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हिमालय के पिघलने के बाद जो पानी आता है उससे समुद्री स्तर कितना बढ़ सकता है और तटीय इलाकों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर हिमालय तेजी से पिघलने लगे तो धरती का क्या हाल होगा? क्या धरती का तापमान बढ़ने से हिमालय से लेकर समुद्र तक प्रलय आ जाएगी? क्या होगा जब हिमालय अपनी प्रचंड जटाएं खोलकर पानी बहाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। बात करें हिमालय के पिघलने की, तो दरअसल हिमालय का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे जंगलों में आग, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन वगैरह। गर्मियों में हमारे साथ हिमालय के भी पसीने छूटने लगते हैं पिघलते ग्लेशियर्स के रूप में, जिससे हिमालयी राज्यों में ग्लेशियर लेक बनती हैं और फ्लैश फ्लड जैसे हालात पहाड़ी राज्यों में देखने मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम केदारनाथ की चौराबाड़ी झील को ले सकते हैं। अगर आप ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं और कैसे हिमालयी राज्यों में फ्लैश फ्लड आते हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वापस आते हैं ग्लेशियर्स के पिघलने पर। वैज्ञानिकों की माने तो अगर हिमालय का तापमान साल 21,000 तक 1.5 डिग्री और बढ़ा तो आधे से ज्यादा हिमालयी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे और काफी सारी ग्लेशियर लेक्स बन जाएंगी। जब बारिश तेज होगी तब या बादल फटेंगे तो यहाँ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होगा, जो हिमालयी राज्यों में तबाही लेकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तटीय राज्यों या फिर समुद्र का क्या कनेक्शन है? कैसे ये पहाड़ों की तबाही समुद्र में आपदा ला सकती है? दरअसल गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी के साथ आते हैं। गर्मी बढ़ने की वजह से बारिश का पैटर्न तक बदलने लगा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे, तो इस पर भी हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। बारिश के पैटर्न के बदलने के साथ ही हिमालयी राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ने लगा है। कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा किया गया है। अब जब ये पानी बहकर नीचे मैदानों की तरफ आएगा तो ये तटीय और मैदानी इलाकों को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसी के साथ हिमालय की इस तबाही से समुद्र का स्तर भी बढ़ने लगेगा, जिससे कई शहरों के डूबने का खतरा है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर साल 21,000 तक समुद्री जल स्तर बढ़ता रहेगा तो मुंबई की कम से कम 1000 इमारतों पर असर पड़ना तय है। RMSI ने बीते साल जुलाई में एक स्टडी कर ये खुलासा किया था। मुंबई में हाई टाइड की वजह से 2490 इमारतों और 126 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में समा जाएगी। ये सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं है, बल्कि बढ़ते समुद्री जल स्तर से कई और शहरों को भी खतरा है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं वो शहर जो खतरे की जद में हैं। बताया जा रहा है कि समुद्री जलस्तर बढ़ने से चेन्नई शहर का तटीय इलाका 1.87 फीट तक पानी में डूब जाएगा। मुंबई शहर का 1.90 फीट समंदर में डूबेगा। तूतीकोरिन का शहरी इलाका 1.90 फीट पानी में चला जाएगा। विशाखापट्टनम 1.77 फीट पानी में डूब जाएगा। भावनगर 2.70 फीट पानी के अंदर होगा। कोच्चि शहर तो अगले 26 साल में डूबने की कगार पर है। मंगलौर के बारे में भी कहा जा रहा है कि साल 2050 तक ये शहर और तिरुवनंतपुरम शहर पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरी हिंद महासागर में सन 1874 से 2004 के बीच हर साल 1.60 से 1.75 mm की गति से समुद्र का जल स्तर बढ़ा।
और साल 1894 से लेकर 2005 तक हिंद महासागर करीब 1 फीट ऊपर आ चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो समुद्री जल स्तर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे पश्चिमी तटों पर चक्रवात और तूफान भी बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि साल 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो पश्चिमी तटों पर इन चक्रवर्ती तूफानों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने चिताया है कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो सारी धरती को बढ़ते तापमान और अनियंत्रित मौसम से सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन सिर्फ किसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये सारी धरती की परेशानी है। सोचिए, ये तो हम सिर्फ भारत के हिमालय की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पोल्स की बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर कितना बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कई देश ऐसे हों जो पानी में डूब जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।